रीमा और आज हम करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 12th बायोलॉजी से। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं इसकी सबसे आखिरी यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि परिस्थितिकी विज्ञान और वातावरण। हम शुरुआत करेंगे इसके सबसे पहले चैप्टर 13 से, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यानी कि जीव और जनसंख्या। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है ऑटो इकोलॉजी इज द, यानी कि स्वतः परिस्थितिकी विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी जनसंख्या का संबंध उसके वातावरण से। ऑप्शन बी रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी व्यक्ति का संबंध उसके वातावरण से। ऑप्शन सी रिलेशन ऑफ अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी समुदाय का संबंध उसके वातावरण से। ऑप्शन डी रिलेशन ऑफ अ बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी जैव क्षेत्र का संबंध उसके वातावरण से। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति का संबंध अगर उसके वातावरण से हो तो वह स्वतः परिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल टर्म यानी कि जैविक शब्दावली को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसे छोटे छोटे सही टुकड़ों में तोड़ना होगा। उससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि उस शब्द का अर्थ क्या है और वो शब्द किससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ऑटो इकोलॉजी है, ऑटो जोड़ इकोलॉजी, दो टर्म्स को मिला के बना हुआ है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वतः, इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण का अध्ययन। तो जोड़ के क्या बना, सेल्फ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम यहाँ पे एक और उदाहरण लेके समझेंगे यही बात। स्टेमिनेट, स्टेमन जोड़ एटा। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, नर लैंगिक अंग किसी पुष्प का। एटा का मतलब होता है टू प्रेजेंट, किसी चीज़ का होना। तो जोड़ के क्या बना, स्टेमिनेट, यानी कि